अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का लेक्चर 10th क्लास का लेने जा रहे हैं। हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ कि आपके पास कौन सा टॉपिक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास टॉपिक है। अच्छा, उससे पहले हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट को डिस्कस किया था। आपको याद होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट को हमने थोड़ा बहुत बताया था कि एम्पेयर के बारे में, कि एम्पेयर ने देखा था कि करंट जो है, अगर एक कंडक्टर कोयल में कंडक्टर हमारे पास, हमने वायर ली हुई थी जिसको मैंने बताया था कि कंडक्टिंग वायर का मतलब कि करंट उसमें पास हो रहा हो, ठीक है, करंट को कंडक्ट कर सके। वो वायर ली थी और उसको एक कनेक्टर के साथ फिक्स करके हमने बैटरी अटैच कर दी थी और देखा था करंट के फ्लो क्योंकि उसके साथ कंपास नीडल्स हमने रखी थी और फिर उनकी डायरेक्शंस को देखा था कि वो किस तरफ, दो तरह की डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो हमने प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस किया है उसमें ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसकी डायरेक्शन जो उस दिन भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने कहा था कि करंट उसमें गुजर रहा है, कि एक कंडक्टर है हमारे पास, जैसे मैंने उसमें डायग्राम बताई थी, एक कंडक्टर है उसमें करंट अगर गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो एम्पेयर ने बताया था कि उस कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने मैग्नेटिक नीडल्स रखी हुई थी वो एक सिमेट्री यानी पाथ को फॉलो कर रही हैं। वो पाथ यानी कहलाता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये उसने बताया था एम्पेयर ने। और इसको फिर बाद में मैंने बताया था कि ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने 1820 में शायद उसने बताया था, ये भी मैंने आपको बताया कि उसने भी इसी बात को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करके हमें बताया था कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कि करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, करंट गुजर रहा है, तो उसके अलॉन्ग जो है, जो आपने सिमेट्री यहाँ पे आपके पास जो नीडल्स थी वो एक सिमेट्री को फॉलो कर रही थी, पाथ को फॉलो कर रही थी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, उस दिन हमने इसको बताया है कि अगर करंट जो है, उस दिन मैंने बताया था ना कि अब अगर डायग्राम बना लें कि आप, एक कंडक्टर है आपके पास और इसी के अक्रॉस हमने एक कनेक्टिंग वायर लेके इसको हमने कनेक्ट कर दिया। करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो आपको पता था कि जो हमारे पास डायरेक्शन है अपवर्ड, हमने राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया था। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक कि इसके अलोंग एक पाथ को फॉलो कर रही थी जो हमारे पास नीडल थी, याद है ना, ये एक पाथ यानी एक सिमेट्री फॉलो कर रही थी। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, करंट की डायरेक्शन नहीं। हमें पता है कि अगर कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर इस तरह से है तो करंट की डायरेक्शन, यानी कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे थे, कन्वेंशनल करंट हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है। अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट की हम बात करें, हमारे पास कुछ इस तरह से है कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो हमने राइट हैंड रूल को यूज़ किया था कुछ इस तरह से कि अगर हम इस तरह से कंडक्टर को पकड़ते हैं अपने राइट हैंड में, तो हमारा जो थंब था ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, हमारी फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करवा रही थी। अब अगर हम इसी तरह इसको अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ें तो क्या थंब आपका क्या शो करवा रहा है, करंट की डायरेक्शन को। अब आपकी ये जो कर्व्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं, ये किसको शो करवा रही हैं, ये हमने बताया आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करवा रही है। दैट्स मीन ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो। इस तरह अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो फिर हमें कुछ इस तरह से पकड़ना होगा। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो थंब आपका करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और ये कर्व्स फिंगर जो है ये क्लॉकवाइज में अब शो करेंगी। अगर करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ से कहता हूँ कि डाउनवर्ड होती है, तब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये बातें आपने बतानी है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। इसको आपने यहाँ पे देखना है कि ये क्या कहता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। अच्छा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये सोलिनॉइड क्या है। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स पे मुश्तमिल है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपके पास एक कंडक्टर है, जस्ट लाइक ये मेरे पास फिंगर्स है और मैं एक वायर लेता हूँ, इस वायर को अपने फिंगर्स के अक्रॉस में ऐसे टर्न करके ऐसे कर देता हूँ और फिर मैं उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक अंगूठी की तरह निकाल लेता हूँ, तो वो जो शेप होगी वो सोलिनॉइड की शेप कहलाती है, यानी वो सोलिनॉइड कहलाता है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगी।
ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये हमारे पास सोलिनॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सोलिनॉइड है तो इसमें दो तरह, हमारे पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपके मैग्नेट यूज़ हो रहा है। हमने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की बात करेंगे, तो मैग्नेट भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। अब हमारे पास ये सोलिनॉइड है तो इसमें नॉर्थ साइड कौन सी होगी, साउथ कौन सी होगी, आपको पता होगा कि जो ये अगर साउथ है, हम कंसिडर करते हैं ये अगर नॉर्थ है तो साउथ में करंट इंटर हो रहा होता है और नॉर्थ में करंट लीव हो रहा होता है। ये MCQs भी पिक किया जाता है, आपने देखना है कि इंटरिंग करंट जो होगा वो साउथ साइड की तरफ होगा और लीविंग करंट जो होगा वो नॉर्थ साइड की तरफ होगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा करंट है, ये लीविंग करंट है और वो हमारे पास इंटरिंग करंट था, ठीक। नॉर्थ और साउथ, अगर हमें पता ना हो कि नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ साइड कौन सी है तो यहाँ भी आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे कि आपके पास कोई भी इस तरह सोलिनॉइड है उसको आप अगर राइट हैंड में ऐसे पकड़ते हैं तो आपका जो थंब होगा, ये याद रखिएगा, हमने ऐसे अगर इसको डिस्कस किया ना तो हमारे पास ये थंब है, ये नॉर्थ साइड को शो करेगा, जैसे लाइक ये हमारे पास बनी हुई है डायग्राम। तो अगर मैं इसको ऐसे राइट हैंड में पकड़ता हूँ तो आपका जो थंब होगा ये नॉर्थ साइड को शो करेगा और बाकी ऑटोमेटिक आपको पता है साउथ साइड कंसीडर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखने के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड किया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास साफ से ये हमारे पास फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये सोलिनॉइड के अक्रॉस, एक सोलिनॉइड है और उसके अक्रॉस क्या हो रही है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ से यही चीज़ें देखने कि नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ कौन सी है, इंटरिंग करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि साउथ साइड है तो आपको पता होना चाहिए करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, और नॉर्थ है तो आपको पता होना चाहिए करंट यहाँ से लीव हो रहा है। सेम ऐसे ये जो डायरेक्शंस हैं ये इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करती हैं कि किसी भी डायग्राम को सही तरह से समझाने के लिए ये डायरेक्शंस को लाजमी शो कराना है और अच्छी तरह से कि पता हो कि नॉर्थ से लीव है तो उसका मतलब ये लीविंग साइड है और साउथ में इंटर हो रहा है तो दैट्स मीन करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड देखा, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको देखना है, तैयार करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।